Hello everyone, this is Hello everyone. Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी कि हमने एक्सरसाइज 3. Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 6 मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.7 आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारा क्वेश्चन? रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. देखो, रेनू ने परचेज किए हैं तो फर्टिलाइजर्स के बैग, एक का वेट है 75 kg एंड सेकंड इज 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम. अब यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम का मतलब क्या होगा वो मैं भी बताती हूँ. वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. देखो, पूरी एक्सरसाइज में हमें या तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है या फिर एलसीएम. एक्सरसाइज 3.6 में हमने देखा था एचसीएफ फाइंड आउट करना, एंड 3.7 में हम देखेंगे एचसीएफ या एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करना. तो देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, आप मुझे बताइए. क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप ये वाली टर्म पढ़ सकते हो कि यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में होता है हाईएस्ट. अगर यहाँ पे बोलता मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब होता लीस्ट. इससे हम पता लगाते हैं कि क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला है या एलसीएम. तो यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम, तो हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ. अब एचसीएफ मैंने इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था. तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं 75 के लिए. पहले उसके सारे फैक्टर निकालेंगे. 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25. अगेन हम 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15 एंड 3 से किया तो क्या मिला? 1. क्लियर है? 69 के लिए देखते हैं. अब 69 मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. अब ये जो 23 है सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर से नहीं होता है. तो इसका प्राइम फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे 23 एंड 23 1 जा 23. अब फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, ये जितने भी फैक्टर हमें मिले हैं हम साइड में लिख लेते हैं. 75 के तो मिले हैं 5 5 एंड 3 एंड 69 के मिले हैं 3 एंड 69, सॉरी 23. तो इनमें हमें क्या करना होता था? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता था. तो इसमें जो है वो क्या मिला मुझे? 3 एंड इसमें भी मुझे क्या मिला? 3, और कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है. तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आएगा 3. सो द करेक्ट आंसर इज 3. अब क्वेश्चन को समझो. देखो क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. अब ये जो 3 मैंने एचसीएफ फाइंड आउट करा है, इसका मतलब समझो आप क्या होगा कि 3 से अगर मैं 75 को डिवाइड करती हूँ एंड 3 से मैं 69 को डिवाइड करती हूँ, तो ये एग्जैक्टली पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे, कोई भी रिमाइंडर छोड़ के नहीं जाएगा. तो मुझे यहाँ पर वही बताना था कि ऐसा कौन सा वेट हमें लेना है कि ये दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हो. तो वो क्या होता है? इन दोनों का एचसीएफ ही होता है. क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 boys step off together from the same spot. कहीं पर 3 फ्रेंड थे, ठीक है. Their steps measure. अब ये
इनको मिलना है आगे, ठीक है। तो इनके स्टेप्स मेजर किए गए। फर्स्ट इज 63 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है, सेकेंड वन इज 70 एंड थर्ड वन इज 77। क्लियर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। अब देखो ये 63 के स्टेप चलेगा। सपोज इसने यहाँ चला, ऐसे करके यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। अब इसने 70 के स्टेप से चला तो थोड़ा सा ज्यादा स्टेप लेगा, तो इसके स्टेप कम कवर होंगे, ठीक है। एंड ये 77 में चलता है तो इसको और भी कम स्टेप चलाने होंगे, ठीक है। बट जो नंबर होगा एग्जैक्ट कि वो कहाँ पर कौन से नंबर पर वो मिल लेंगे, तो इसके लिए देखो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन भी है कि मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो मैंने लिखा 63, 70 एंड 77। अब तीनों का एलसीएम क्या करते हैं, सभी नंबर्स का एक साथ फाइंड आउट करते हैं। जो एचसीएफ था वो हमने अलग अलग फाइंड आउट किया था, लेकिन एलसीएम सभी का एक साथ फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होते हैं। देखो यहाँ मुझे दिख रहा है तीनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 7 से। अगर नहीं भी हो तीनों नंबर, कोई भी दो नंबर भी हो सकते हैं या कोई एक नंबर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए। बट कोइंसिडेंटली मुझे यहाँ पर एक 7 नंबर मिला है जो तीनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 9 टाइम, दिस इज 10 टाइम एंड दिस इज 11 टाइम। अब देखो जो 9, 10 और 11 है, कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं है कि तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो हमें तीनों ही नंबर को अलग अलग डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैं 9 के लिए ले लेती हूँ 9, देन 1, 10 एंड 11। नाउ मैं 10 के लिए ले लेती हूँ 10, 1 एंड 11। अब 11 को भी 1 बनाना है तो 11 के लिए भी 11 ले लिया एंड तीनों नंबर क्या हो गए, नीचे 1 हो गए। अब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा इन सब का, इन सभी फैक्टर्स का, सॉरी इन सभी नंबर्स का, वो क्या होगा, वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। और वही इस क्वेश्चन का भी क्या होगा, आंसर होगा। चेक करते हैं क्या है। 90 एंड 11 कितना हो जाएगा। चलो पहले इसको कर लेते हैं। 110 देन मल्टीप्लाई 9 तो कितना मिला, 990 एंड 7 से इसको मल्टीप्लाई किया 3 एंड 6 कितना मिला, 6, 6, 3 एंड 0। दैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, एलसीएम। तो तीनों ही इतनी डिस्टेंस, देखो इतनी डिस्टेंस जब ये तीनों चलेंगे, इतनी डिस्टेंस जब ये तीनों चलेंगे तो क्या होगा, इनका जो ये यहाँ पर है कुछ भी रिमेन नहीं होगा कि इसका इतना छूट गया है 2 स्टेप या इसका 1, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये 63 से कंप्लीट करेगा तो एग्जैक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा। देन ये 70 स्टेप से करेगा, देन ये इतनी डिस्टेंस पर पहुंचेगा एंड ये जब 77 से करेगा देन ये इतनी डिस्टेंस को कवर करेगा। क्लियर है। थोड़ा सा भी अगर कुछ डाउट है तो आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम के करने वाले हैं और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।